नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपके सामने टॉपिक है स्कोप ऑफ वर्क स्टडी। वर्क स्टडी हमने आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया था कि इट इज़ द सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ मेथड्स कैरिंग आउट एक्टिविटीज़ सो एज टू इम्प्रूव वर्किंग मेथड्स ऑफ डूइंग वर्क एंड efficient and easier way of applying doing work। ये क्या होता है? आपका वर्क स्टडी होता है। तो स्कोप क्या है वर्क स्टडी का? यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें आपको शो हो रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन मेथड स्टडी एंड वर्क स्टडी, कि वर्क स्टडी का स्कोप है कि मेथड स्टडी और वर्क स्टडी के बीच में रिलेशनशिप किस तरीके से है, ये किस तरीके से आपके काम आता है। तो अब देखें, पहले एक वर्क होता है और वर्क को करने के लिए हम दो मेथड्स का यूज करते हैं। पहला मेथड स्टडी और दूसरा आपका वर्क मेजरमेंट। मेथड स्टडी क्या होता है? टू सिंप्लीफाई द जॉब, कि जॉब को बिल्कुल सिंपल से सिंपल वे में एक्सप्लेन करना एंड डेवलप मोर इकोनॉमिकल मेथड्स ऑफ डूइंग वर्क, और काम के सस्ते से सस्ते सूटेबल से सूटेबल तरीके डेवलप करना, जिससे काम ईजियर से ईजियर वे में और एक दिए गए निश्चित टाइम में कंप्लीट किया जा सके। वर्क मेजरमेंट, मेथड स्टडी अगर आपका कंप्लीट है, मेथड आपके पास अगर हैं काम को करने के सूटेबल मेथड्स हैं, तो उसके बाद आता है वर्क मेजरमेंट। वर्क मेजरमेंट से आप समझते हैं कि किसी भी क्वालिफाइड वर्कर के वर्क को, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी को डिटरमाइन करना, ये क्या कहलाता है? आपका वर्क मेजरमेंट कहलाता है। तो वर्क मेजरमेंट को किस तरीके से आप डिफ़ाइन करेंगे? वर्क मेजरमेंट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक। वर्क मेजरमेंट किसी भी एप्लीकेशन का किसी भी टेक्निक का वो एप्लीकेशन है, वो यूज है थ्रू विच, जिसके द्वारा क्या करेंगे हम? मीजरिंग द वर्किंग परफॉर्मेंस ऑफ ए क्वालिफाइड वर्कर इन ए स्पेसिफाइड टाइम एट स्पेसिफाइड जॉब। किसी भी निश्चित दिए गए काम को किसी भी दिए गए निश्चित टाइम के अंदर वर्कर कितनी आपका एफिशिएंसी के साथ, कितना उसको अपनी कैपेबिलिटी के साथ कंप्लीट करता है, वो क्या होता है? आपका वर्क मेजरमेंट होता है। टू डिटरमाइन हाउ लॉन्ग इट शुड टेक टू कैरी आउट द जॉब, ये पता लगाना कि किसी भी काम को कंप्लीट करने में, किसी भी जॉब को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, वो क्या कहलाता है? वर्क मेजरमेंट। सिंपल वे में याद रखो, टू डिटरमाइनिंग वर्किंग परफॉर्मेंस ऑफ ए क्वालिफाइड वर्कर इन ए स्पेसिफाइड टाइम फॉर ए स्पेसिफाइड जॉब, दैट इज कॉल्ड वर्क मेजरमेंट। अब ये दोनों चीज़ें हैं तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी? आपकी बढ़ेगी। तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? आपकी हायर हो जाएगी। इसके बाद देखो स्कोप क्या है, ये वर्क स्टडी का स्कोप क्या है? मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट आर क्लोजली लिंक्ड टू ईच अदर। मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एज बोथ आर एसोसिएटेड विद वर्क स्टडी। किसके साथ? वर्क स्टडी के साथ में। मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट को दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ दें तो ये वर्क स्टडी का काम करते हैं। सेकंड वन है आपका मेथड स्टडी रिड्यूस कंटेंट ऑफ जॉब। मेथड स्टडी जॉब के जो कंटेंट हैं उन्हें कम करती है। एंड वर्क मेजरमेंट इन्वेस्टिगेट, वर्क मेजरमेंट ये जांच पड़ताल करता है। एंड रिड्यूसिंग इनइफेक्टिव टाइम, और उस टाइम को कम करने में मदद करता है जिसका यूटिलाइजेशन काम में नहीं है। एसोसिएटेड विद जॉब, वर्क पीस के साथ, विद एस्टेब्लिश्ड ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, दिए गए निश्चित टाइम के अंदर। मेथड स्टडी कंटेंट ऑफ जॉब को रिड्यूस करता है, वर्क मेजरमेंट इन्वेस्टिगेट करता है, जांच पड़ताल करता है और रिड्यूस करता है इनइफेक्टिव टाइम को, जो वर्क पीस के या किसी भी काम को करने में जो टाइम आपका काम में नहीं आ रहा है उस काम को घटाने में मदद करता है। साथ के साथ एक दिए गए निश्चित टाइम में उस काम को कंप्लीट भी करता है। थर्ड वन है दिस रिजल्ट इनटू एफिशिएंट ऑपरेशन लीडिंग टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और इन सब का रिजल्ट क्या होता है? जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। इसके बाद आता है वर्क स्टडी का प्रोसीजर क्या है। तो ये आपको शायद दिख भी रहा है कि भाई सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले काम कौन सा करना है, उसके बाद उसमें जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म होनी है उनको रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद उनको क्रॉस चेक किया जाएगा, एग्जामाइन किया जाएगा। जब हमको वो मेथड मिल जाएगा उसके बाद उसको क्या करेंगे? डेवलप करेंगे, उसमें कुछ बदलाव करना है उस बदलाव को करेंगे,
उसके बाद फिर उसको मीजर करके देखा जाएगा क्या ये इफेक्टिव है या नहीं है। उसके बाद फिर जो वर्कर्स हैं उनको समझाया जाएगा कि ये मेथड इस तरीके से काम करेगा, इस तरीके से आपको एप्लीकेबल करना है। उसके बाद वो हर एक मशीन पे इंस्टॉल कर दिया जाएगा, एप्लीकेबल कर दिया जाएगा, और उसके बाद बोला जाएगा कि ये मेथड अब आने वाले नेक्स्ट मेथड्स तक आपको एप्लीकेबल करना है, मेंटेन करके रखना है। तो ये इसका वर्क स्टडी का प्रोसीजर है। प्रोसीजर ऑफ वर्क स्टडी आपको मैंने बताया था अभी। सबसे पहले जॉब को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम रिकॉर्ड करते हैं जो ऑब्जर्वेशंस हमें मिलती हैं। उसके बाद एग्जामाइन रिकॉर्डिंग फैक्ट, जो रिकॉर्डिंग फैक्ट है उनको क्या करते हैं हम एग्जामाइन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। डेवलप इकोनॉमिकल मेथड्स, सूटेबल मेथड हम डेवलप करते हैं। उसके बाद मीजरिंग वर्क एंड कैलकुलेट स्टैंडर्ड टाइम, क्वालिफाइड वर्कर के वर्क को मीजर करते हैं और कितना टाइम उसने जॉब को कंप्लीट करने में लगाया वो कैलकुलेट करते हैं। डिफाइन न्यू मेथड्स, नए नए मेथड्स वर्कर को डिफाइन किए जाते हैं।